समोसा, जलेबी, पकोड़े, गुलाब जामुन का नाम लेते ही हर भारतीय के मुंह में पानी आ जाता है। हाल ही के वर्षों में रेस्टोरेंट जाने का चलन भी बढ़ गया है। स्वाद के लिए लोग न जाने कहां कहां चले जाते हैं, मगर स्वाद प्रेमियों को ये खबर झटका दे सकती है। एक ऐसी सलाह जो हमें ये सोचने पर मजबूर करती है कि क्या खाने से पहले सोचना अब जरूरी हो गया है। दरअसल भारत सरकार के स्वास्थ्य मंत्रालय ने एक नई पहल की शुरुआत की है, जिसके तहत अब लड्डू, वड़ा पाव, पकोड़ा, समोसा, जलेबी जैसी चीज़ों पर ऑयल और शुगर की चेतावनी वाले बोर्ड्स लगाए जाएंगे। ये बोर्ड्स चमकीले पोस्टर में होंगे जो लोगों को ये याद दिलाने का काम करेंगे कि आप जो स्नैक्स खा रहे हैं उसमें कितना फैट और शुगर छिपा हुआ है। तो क्या हम अपने बचपन के पसंदीदा स्नैक्स के लिए अपने स्वास्थ्य के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं? क्या एक समोसा या एक जलेबी रोज खुशी से खा लेना हमारे स्वास्थ्य के लिए खतरनाक है? अगर आप हफ्ते या फिर महीने में एक बार तला हुआ या मीठा खा रहे हैं तो कोई बहुत ज़्यादा असर नहीं होगा, लेकिन अगर आप रोज़ फ्राइड आइटम्स या फिर मीठा खा रहे हैं अगर आप रोज़ फ्राइड आइटम या मीठा खा रहे हैं तो 1 साल 2 साल में आपके शरीर पर बुरा असर पड़ेगा। डायबिटीज़, फैटी लीवर, हार्ट अटैक जैसी बीमारियां इन्हीं सब कारणों की वजह से हो रही है। अगर आप सप्ताह में एक बार समोसा खाते हैं लेकिन दूसरे दिन में नूडल्स, पिज्ज़ा, बर्गर खा रहे हैं तो ये सभी आपको नुकसान पहुंचाएगा। आपको ध्यान देना होगा कि 24 घंटे में आप कितना और क्या खा रहे हो। सिर्फ एक आइटम से आप बीमार नहीं पड़ेंगे, लेकिन आपको पूरा डाइट देखना होगा। आप कितनी कैलोरी खा रहे हैं। 100 ग्राम जलेबी में लगभग 356 कैलोरी होती है। 100 ग्राम समोसे में लगभग 362 कैलोरी होती है। एक समोसे में 0.6 ग्राम तक ट्रांसफैट तेल में तलने से समोसे में ट्रांसफैट आता है। बार बार इस्तेमाल होने वाले तेल में ट्रांसफैट बढ़ता है और ट्रांसफैट से दिल की बीमारियों का खतरा बढ़ता है। ट्रांसफैट खराब कोलेस्ट्रॉल को बढ़ाता है। केंद्र सरकार के स्वास्थ्य मंत्रालय ने कैंटीन, रेस्टोरेंट में ट्रांस फैट्स और चीनी के खिलाफ जागरूकता फैलाने वाले बोर्ड्स लगवाने के निर्देश जारी किए हैं। इस योजना में शुरुआत फिलहाल नागपुर के सरकारी संस्थानों में की जा रही है। नागपुर के एम्स अस्पताल को भी इस निर्देश का पत्र प्राप्त हुआ है। सरकार का मानना है कि अगर लोगों को पहले से ही ये जानकारी दी जाए कि किसी खाने की चीज़ में कितना शुगर या तेल है तो वो सोच समझकर निर्णय ले सकेंगे। अगर ये प्रयोग सफल हुआ तो इसे पूरे देश में लागू किया जा सकता है। भारत में फैटी लीवर, हार्ट अटैक और डायबिटीज़ के मामलों की संख्या बहुत ज़्यादा है। विशेष रूप से मधुमेह रोगियों में फैटी लीवर की समस्या आम है और भारत में मधुमेह रोगियों की संख्या बहुत ज़्यादा है, जो 80 मिलियन से भी अधिक है। भारत में लगभग हर 3 वयस्कों में से एक को फैटी लीवर की समस्या होती है। फैटी लीवर रोग तब होता है जब आपके लीवर में बहुत अधिक फैट जमा हो जाता है। मधुमेह रोगियों में फैटी लीवर होने की संभावना अधिक होती है। फैटी लीवर के कारण लीवर में सूजन और क्षति हो सकती है। गंभीर मामलों में फैटी लीवर सिरोसिस का कारण बन सकता है। भारत में हृदय रोग मृत्यु का एक प्रमुख कारण है। हार्ट अटैक तब होता है जब हार्ट को खून की सप्लाई बाधित हो जाती है। डायबिटीज, हाई ब्लड प्रेशर और हाई कोलेस्ट्रॉल हार्ट अटैक के जोखिम को बढ़ाते हैं। भारत में हृदय रोग के मामले की संख्या लगातार बढ़ रही है। भारत में मधुमेह महामारी की स्थिति में है। भारत में 8 करोड़ से अधिक लोग डायबिटीज से पीड़ित हैं। एक अनुमान के मुताबिक साल 2045 तक भारत में ये संख्या 13 करोड़ 50 लाख को पार कर जाएगी। एक आंकड़े के मुताबिक भारत में मधुमेह से पीड़ित लगभग 57 युवाओं का इलाज नहीं किया जाता है।